तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 पे के इक्वेशन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ बात करी थी। हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया था और क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन पसंद किए थे फंक्शन के। तो हम लोगों ने फंक्शन के क्वेश्चन थोड़े से ट्राई करे थे और समझाए थे। कहीं किसी को कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो वो अपना कमेंट करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आज हम लोगों का जो टारगेट है वो है कि आपने उस दिन बेसिक तो जान लिया था कि जो हमारे रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 3 तरह के होते हैं, बट उनके क्वेश्चन हम लोग अभी रिलेशन के नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं रिलेशन के और उसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे लाता हूँ आप लोगों को। तो अभी 2 टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, पहला, जैसे मान लीजिए आपको रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन रहेगा, तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि a बराबर 1 2 3 अप टू सो 1 कहाँ तक दोस्तों, 14 तक। ठीक है, और एक हमें रिलेशन r बराबर डिफाइन किया गया है क्या, x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे रिलेशन हमारा डिफाइन है 3x - y इज इक्वल टू 0, हेयर वी गेट y इज इक्वल टू 3x। सिंपली हम लोगों ने y बराबर निकाल लिया, क्या आ गया हमारा 3x। उसके बाद वही पुराना तरीका अपना कि हम लोगों ने 2 ठो अपने डिब्बे बना लिए और यहाँ पे लिख दिया इसको x और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको y, और y बराबर क्या डिफाइन हो रहा है बच्चा, 3x डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या एलिमेंट रख सकते हैं, तो भाई ये x और ये y ये दोनों ही कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इस a में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, a मतलब 1 से 14 तक। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 1 रखा तो यहाँ वैल्यू रखो x की 1 तो 3 बन जा 3, 2 रखो 3 2 जा 6, 3 रखो 3 3 जा 9, 4 रखो 12, 5 रखोगे कितना आएगा 15। पर 15 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई देखो a हमारा कहाँ तक है, केवल 14 तक है। तो अभी क्योंकि 15 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 15 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी इस रिलेशन को अगर हमको लिखना है तो हम लोगों ने उसको कैसे लिख दिया, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ये हमारा जो रिलेशन था वो हमारा दोस्तों क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब हमको चेक करना है कि वही बातें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है हमारे की नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था कि a को बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, r पर। ठीक है, a, अभी जैसे यहाँ पे a b है तो a, x, y है तो कह सकते हो x, जो होगा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए था, r में। अब ये x क्या चीज़ है, तो x बेटा वो है जो हमारा ये जो x और y है ये यहाँ डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में कहाँ डिफाइन थे, इस a पे। ठीक है, तो अभी a के पास क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे 1 से ही चेक कर लो, क्योंकि भाई जो हमारा 1 था वो a में बिलोंग कर रहा था, बट जो 1, 1 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ पे, रिलेशन में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि फंक्शन जहाँ पे हमारा डिफाइन था, जैसे अभी इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, जैसे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 5 5 नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने नियम पढ़ा है क्या कि a, या फिर x, y को बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, r पर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे से केवल रिलेशन अगर देख लो तो 1, 3 है, तो जैसे 1 यहाँ पे हमारा x है तो 1, 1 भी हमारा क्या होना चाहिए था, बिलोंग करना चाहिए था। बट भाई 1, 1 यहाँ कहीं तुम्हें बिलोंग करता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। तो देखो मेरे भाई, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि x, y बिलोंग कर रहा है अगर r में, तो y, x को भी बिलोंग करना पड़ेगा कहाँ पर, रिलेशन में। ठीक है, अगर x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो y, x भी क्या होगा, बिलोंग करना चाहिए था हमारे रिलेशन में। तो अभी पहली कंडीशन तो हम लोग अपने रिलेशन से ही लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे पहली कंडीशन ले लो तो 1, 3 रिलेशन में आ रहा है, तो सिमेट्रिक क्या कह रहा था कि अगर x, y आ रहा है तो जो y, x है वो भी हमारा आना चाहिए। इट मीन्स अगर 1, 3 आ रहा था तो 3, 1 भी यहाँ पर होना चाहिए। लैंग्वेज में कैसे डालोगे, 1, 3 बिलोंग टू r, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसलिए जो रिलेशन है हमारा दोस्तों वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है,
अब जैसे तुम कहोगे सर जी क्या ये 1,3 ले सकते हैं, 2,6 ले लो भाई, तुम 2,6 ले लो, लिख दो 2,6 है रिलेशन में, पर 6,2 रिलेशन में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। 3,9 है, 9,3 नहीं, कोई भी एक लेकर के आपको प्रूफ कर देना है। एक पे अगर चीज़ गलत हो गई तो वो सब पर गलत मान ली जाती है। ठीक है, समझ गए होगे। अब आता हूँ आगे बढ़ता हूँ और आगे आते हैं किस पे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, थर्ड पार्ट। अभी देखो मैंने एक बात तुम लोगों को समझाई थी कि भाई जैसे इस ट्रांजिटिव का हमारा रूल क्या होता है कि जो A, B है ये बिलोंग करना चाहिए R में, जो B, C है ये बिलोंग करना चाहिए R में। तो A का C से मतलब A, C भी कहाँ होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, हमारा R में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, बट कभी अगर ये दूसरी कंडीशन ही ना बन रही हो तो उस केस में ये मत कर देना कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, वहाँ पर उसको ट्रांजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे 1,3 है हमारे पास, ठीक है, और जहाँ पर 3,9 है, तो देखो 1, 3 है, 3, 9 है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, 1 और 9। ठीक है, पर तुमको यहाँ कहीं पे भी 1,9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। पर जैसे मानो कि जैसे यहाँ 1,3 था, ये टर्म यहाँ ना लिखा होता, 2,6 है और 4,12 है, तो अब जो दूसरी कंडीशन है वो आपकी बनी नहीं पा रही है। अब अगर वो नहीं बन पा रही है तब आपको क्या लेके चलना है कि वो ट्रांजिटिव है। पर अभी क्या है कि अभी 1,3, 3,9 कंडीशन बन रही है और 1,9 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, वो नहीं है, इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है दोस्तों ये ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज में कैसे डालोगे, लिख देना 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,9 बिलोंग्स टू R, बट अब क्या होना चाहिए था, 1 का 3 से, 3 का 9 से, तो 1 का 9 से, क्यों, A का B से, B का C से, तो A का C से, तो मतलब 1,9 जो है वो बिलोंग करना चाहिए था, बट ये नहीं बिलोंग कर रहा है। कहाँ पे बच्चा, रिलेशन में। ठीक है, अब अगर ये रिलेशन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन था आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं कि उनको कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि अभी मैं तुम लोगों को लैंग्वेज लिखना इसकी वाले क्वेश्चन में पूरी लिख के दिखा दिया कि कैसे तुम लोगों को इसमें लिखना है, कैसे इसमें करना है। ठीक है, कि अभी समझ में भी आ जाए और लैंग्वेज भी तुम उसकी लिख ले जाओ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कभी कभी जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। ठीक है, जैसे रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू X, Y, X, Y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, X और Y दो दोस्त हैं, दुश्मन है, अभी ये तो नहीं लिखा है, ठीक है श्योर, बट ये लिखा है कि X, Y सच दैट X एंड Y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, मतलब कि ये एक्स वाई का ऐसा सीन चल रहा है कि ये दोनों लोग एक साथ अपना जॉब करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब हमने क्या बताया था कि x, x को बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, रिलेशन में। तो अभी मन में सोचो कि x, x को जैसे हम लोग लेके देखें, ठीक है, कि x, x बिलोंग कर रहा है R में, तो जरा अपने दिमाग से सोचो कि भाई x, y का मतलब क्या था कि x और y एक ही कंपनी में जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब x का x के साथ देखो कि भाई जैसे मान लो जहाँ मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं तो वहाँ पे अपने साथ जॉब कर ही रहा हूँ ना भाई। ठीक है, तो मतलब कि ये हुआ कि x और y जैसे एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर x का x के साथ देखा जाए, तो अगर x का x के साथ देखोगे तब भी भाई वो एक ही मतलब ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, x बिलोंग्स टू R, और इसलिए ये जो हमारा रिलेशन था ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन ले लेते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का देखो भैया, तो x, y बिलोंग्स टू R, तो y, x बिलोंग्स टू R, तो इसलिए ये भी हमारा जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। तुमको कि गुरुजी ये क्या कर दिए, तो आप सीधा फॉर्मूला लिख दियो कि x, y बिलोंग टू R, तो y, x बिलोंग टू R, ये तो कंडीशन ही सीधा लिख दिए। ठीक है, तो देखो कंडीशन सीधा लिख दिए, बात सही है, पर जैसे इस कंडीशन को लिखने के पहले थोड़ा सा दिमाग में सोचना है। ये थोड़ी ना कि जैसे जो बस मतलब जो आपका रूल बताया गया आपने सीधे उठा के लिख दिया, नहीं, हम लोगों ने सोचा, क्या सोचा कि भाई से एक्स वाई है, अब मान लो एक्स और वाई दोनों लोग कहाँ काम करते हैं, रिलायंस में काम करते हैं, ठीक है, गूगल में काम करते हैं, कहीं पे भी मान लो काम करते हैं, तो भैया अगर एक्स वाई जैसे मान लो जियो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स वो भी तो भाई जियो कंपनी में काम करेंगे, तो मतलब ये हुआ कि ये हमारा
रिलेशन था ये हमारा डिफाइन है। कहाँ पर डिफाइन है? दिए गए रिलेशन पे। ठीक है कि भाई ए और बी एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो बी और ए भी क्या उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं भाई, उसमें क्या। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो इसमें हमारा क्या प्रूफ हुआ कि ये सिमेट्रिक भी हमारा होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये भाई साहब ट्रांजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो x, y मान लो बिलोंग कर रहे हैं R में, y, z बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे? R में। हमने z एक तीसरे बंदे को बुला लिया, ठीक है, मदद के लिए कि भाई देखो x, y हमारा दोस्त एक कंपनी में काम कर रहा है, हमारा दोस्त और उसका दोस्त भी एक कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या हम और जो मेरे दोस्त का दोस्त है वो भी एक कंपनी में काम कर रहे हैं? तो अब तुम कहोगे अरे सर जी ये कौन सी बात हुई, A बराबर B, B बराबर C, तो क्या A बराबर C नहीं होगा? 100% होगा भाई। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ केस भी वैसा चल रहा है। ठीक है कि भाई दोनों लोग साथ काम कर रहे हैं, ये दोनों लोग साथ काम कर रहे हैं, तो क्या ये और ये साथ में काम करेंगे? बिल्कुल साथ में काम करेंगे। तो इसलिए ये जो कंडीशन हो गई ये भी हमारी सही हो गई, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। ठीक है, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ, किसी को कुछ ना समझ में आया हो या कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो भैया कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है भाई, जितना मेरे बस में है, जितना मैं समझा सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा भाई। ठीक है, कि तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलो दोस्त आगे देखते हैं। आगे कह रहा है x, y सच दैट x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। x और y दोनों क्या है? एक ही लोकेलिटी में रहते। तो दोस्तों अब हम लोग अपने जो तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो हम लोग चेक करेंगे अपने इस क्वेश्चन पे कि x और y जो है हमारे वो सेम लोकेलिटी में है। ठीक है, तो अभी जैसे इस रिलेशन को हमको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारा वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा था x, y, एक्स वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, तो क्या x, x बिलोंग कर रहा है रिलेशन में? क्या जो अगर हम लोग x को x के साथ लें तो वो भी क्या सेम लोकेलिटी में रह रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल रह रहा है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि वर्क एट द सेम प्लेस, भाई दोनों लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए x और y दो दोस्त हैं और दोनों सेम लोकेलिटी, मतलब कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मान लीजिए इंदिरा नगर में दोनों दोस्त रह रहे हैं, तो अभी हम जैसे पहले दोस्त के ही साथ पेयर बनाएं। ठीक है, तो कम से कम वो तो मतलब जहाँ रह रहा था लोकल में वो तो वहीं रहेगा। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से x तो अपने साथ रहेगा ही रहेगा। तो इस हिसाब से जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसकी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है दोस्तों? सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा रिलेशन अपना चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का रूल मैंने क्या बताया था कि a, b को बिलोंग करना चाहिए R में, इम्प्लाइज दैट b, a इज आल्सो बिलोंग टू R। ओके, तो हम लोग अगर देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि x, y, तो देखिए भाई x, y हमारा बिलोंग कर रहा है R में, तो बिल्कुल कर रहा है भाई, क्योंकि x और y क्या थे? सेम लोकेलिटी में रह रहे थे। चेंज किया हमने y, x किया, क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं? तो बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई x, y अगर एक लोकेलिटी में रहते हैं तो अगर हम y, x कहेंगे तो y, x भी जो हमारे होंगे वो भी एक ही लोकेलिटी में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव को जब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग देखते हैं x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू R। इट मीन्स a का b से, b का c से, तो a का c से जो रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। a और b एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया, मान लीजिए इंदिरा नगर में रहते हैं। y और z ये भी कहाँ रहते हैं? इंदिरा नगर में रहते हैं। तो क्या x और z भी इंदिरा नगर में रहेंगे? तो तुम कहोगे सर बिल्कुल रहेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बिल्कुल रहेंगे और कंडीशन भी हमारी तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसलिए ये जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमारा होगा। ठीक है, और ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हमारा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा क्वेश्चन था x, y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो रहा है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे करना है हम लोगों को। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, एग्जैक्टली शब्द आ गया बीच में। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो जो हमारा x, x है क्या वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में?
तो ज़रा अपने मन में सोचिए। देखिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन वाले, जैसे आप लोगों ने सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन था इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया था, ठीक है, उसमें जैसे कोई इक्वेशन रहती है उसके थ्रू भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहते हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा समझ में आता है कि रिलेशन में एग्जैक्टली जो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है वो हमारा क्या है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं x, x बिलोंग्स टू r, क्या ही बिलोंग कर रहा है, तो आओ चलो चेक करें। कह रहा है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब जो x भाई साहब है वो y वाले भाई साहब से क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। जो x वाले भाई साहब हैं वो 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, किससे बड़े हैं, y वाले से बड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई अगर हम लोग x का x के साथ लेंगे रिलेशन, तो भाई क्या x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है भाई कि नहीं होगा, ठीक है। कोई आदमी अपने से ही 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन है ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हम लोग अपना सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि भाई क्या हमारी कंडीशन होती है, तो x, y बिलोंग्स टू r, ये जो x, y है ये हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब इससे जो कंडीशन बनती है दोस्तों, अब तक तो आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है, कि सिमेट्रिक में क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे दोस्तों, r में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मन में सोचो कि भाई जैसे मान लो x, y का मतलब क्या था कि जो x है वो इस y से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये जो x है इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या जो y है वो भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर ये बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है कि जो y है वो 7 सेंटीमीटर क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा। और अगर केवल ये लिखा होता कि द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट इज 7 सेंटीमीटर, उस केस में ये जो रिलेशन था वो हमारा सिमेट्रिक हो जाता, ठीक है। पर अभी ये सिमेट्रिक हमारा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई अभी जैसे मान लीजिए x माइनस वाई और y माइनस एक्स में मेनली क्या अंतर होता है कि भाई माइनस का अंतर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये समझिए यहाँ पे ये मतलब एकदम एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया गया है कि जो x है वही होना चाहिए क्या, 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, किससे, y से। तो यहाँ पे हम केस क्या ले रहे हैं कि जो x है ये y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जो y होगा सीधी सी बात है इससे छोटा होगा। तो अभी ये दूसरी वाला जो रिलेशन है तो नहीं वेरीफाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मतलब कि ये सिमेट्रिक भी हमारा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ट्रांजिटिव आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर आप लोग बात करोगे दोस्तों, तो जैसे हमने लिया x, y बिलोंग कर रहा है r में, y, z बिलोंग कर रहा है हमारा कहाँ, r में। अब हमको चेक करना रहता है x का z से, क्या x, z जो होगा वो बिलोंग करेगा r में। तो अब करेगा नहीं करेगा वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोचना क्या पड़ेगा कि जैसे x, z बिलोंग कर रहा है हमारा r में, तो अभी ये समझिए कि ये जो x है ये इससे क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा था। y जो है वो z से क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जो x होगा वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो तुम कहोगे सर जी बिल्कुल नहीं, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि भाई जो x है वो तो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा था, ठीक है। ऐसे समझो कि कुछ ऐसे थी कहानी, ठीक है। ये x थे, ये y थे, और ये अब जो x था वो इनसे 7 सेंटीमीटर बड़ा था, जो y था वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा था। तो x z से कितने सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी मैंने ये कोई इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख दिया था, ठीक है, कि इसको तुम इक्वेशन मान लो। मान लीजिए x की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर, तो इक्वेशन सही वाली से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो बनेगी बेटा तुम्हारी y बराबर x प्लस 7 नहीं, x बराबर y प्लस 7, ठीक है। क्योंकि जो x है वो क्या है, वो किसके बराबर है, y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। बट अभी जो मैंने लिखा था वो तो बस ये समझाने के लिए लिखा था कि ये बड़ा है तुम्हारा x वाला पार्ट और y वाला क्या है, छोटा है। अब जैसे z वाला पार्ट आएगा वो y से छोटा है, ठीक है। कितना छोटा था, 7 सेंटीमीटर छोटा था। तो x z से कितना, मतलब x जो और z के बीच में जो डिस्टेंस का अंतर होगा, मतलब जो हाइट का अंतर होगा, तो जो x होगा वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। कितना सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो x, z जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। तो इसलिए ये भाई साहब हमारे ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। तो अभी ये नहीं होता है कि जैसे भी इसके पहले वाले क्वेश्चन थे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो रहे थे, ये नहीं हो रहा। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि कब कोई चीज़ जैसे होती है कब नहीं होती है, तो काफ़ी कुछ उस केस पे डिपेंड करता है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो जो गिवन क्वेश्चन हो उसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगर तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है x कॉमा वाई, x इज वाइफ ऑफ y। तो जरा चेक कर लिया जाए पहला वाला कि भाई ये सारे सिमेट्रिक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या x कॉमा x बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो जरा अपनी बुद्धि लगाओ कि भाई x कॉमा वाई जो है हमारा, ठीक है, ये क्या डिफाइन हो रहा है, तो ये डिफाइन हो रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y, मतलब कि ये पत्नी है और ये भाई साहब पतिदेव हैं उनके। ठीक है, इट मीन्स ये वुमेन है और ये मैन है। ठीक है, अब x जो है वो y की क्या है, वाइफ है। अब क्या x कॉमा x मतलब कि जो x है क्या वो अपनी ही खुद की भी वाइफ हो सकती है, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता कि भाई कोई आदमी अपनी ही वाइफ या अपना ही पति तो नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से x कॉमा x भी जो है वो हमारा इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब कि जो सिमेट्रिक वाला केस था वो हमारा हट गया। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा हमारा होता है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, सिमेट्रिक पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है x कॉमा x, सिमेट्रिक में क्या होता है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो y कॉमा x को भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे दोस्तों, r पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब भी मन में सोचो x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r में, मतलब कि जो x है वो y की वाइफ है, तो होना क्या चाहिए था कि जो y कॉमा x के बिलोंग करने का मतलब क्या है कि जो y है वो भी क्या है, x की वाइफ है। ठीक है, तो अभी तुमको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता भाई कि अगर x जो है वो y की वाइफ है तो जो y है वो उसका हस्बैंड होगा। ठीक है, तो वो कहाँ से वाइफ बन जाएगा, तो ये जो दूसरा वाला केस है ये हमारा क्या होगा, बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को भाई, x कॉमा y का मतलब यहाँ क्या दिया गया है कि x इज वाइफ ऑफ y, उल्टा करोगे y कॉमा x तो क्या y x की वाइफ है, तो नहीं, ऐसा दोनों मतलब जो कंडीशन है वो कंट्राडिक्ट हो रही हैं, एक ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अगर x वाइफ है तो जो y है वो इनकी वाइफ नहीं होगी, तो मतलब ये रिलेशन वैलिड नहीं है, काट दो इसको, सिमेट्रिक भी नहीं है भाई साहब ये। ठीक है, ट्रांजिटिव पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे अगर आ जाओगे तो देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। अब जरा थोड़ा सा आगे सोचो। ठीक है, चलो अच्छा आगे भी लिख देता हूँ। ट्रांजिटिव का मेन नियम क्या होता है, तो x कॉमा जेड को बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, r पे। ठीक है, एक बार फिर से कहो तो पूरा बता दूँ। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r, सिमेट्रिक में x y करेगा तो y कॉमा x को करना चाहिए, तो यहाँ से चेक होगा कि है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए पहले से, कि x का y से हो, y का z से हो, तो तुमको ये चेक करना है कि x का z के साथ रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अब जरा दिमाग लगाओ कि भाई x का, अभी देखो झटके में लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो x कॉमा जेड जो है वो बिलोंग करेगा, या फिर वो ये सोचेंगे कि भाई ये इनकी वाइफ है, ये इनकी वाइफ है, तो ये इनकी वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो काट दो, और ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। ठीक है, और यहीं पर आप लोगों से थोड़ा सा गलती हो जाती है। ठीक है, तो गलती मत करना, दिमाग लगाना। देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि x वाइफ है और y उसके क्या है, हस्बैंड है। अगले केस में क्या बन रहा है कि y कॉमा जेड, तो y कॉमा जेड का मतलब क्या हो रहा है कि जो y है वो वाइफ है किसकी, z की। और ये बात अभी गलत है, अभी हम लोगों ने जब वाला रिलेशन पढ़ा था सिमेट्रिक वाला, तो वहाँ पे भी समझाई थी बात। ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं है। अभी ये भी पॉसिबल नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग जो फीमेल है उसको क्रॉस से दिखा दो और जो पतिदेव है उनको किससे दिखा दो, प्लस से दिखा दो। ठीक है, तो अभी देखो यारे रिलेशन में जहाँ प्लस आ रहा है और जहाँ माइनस आ रहा है, तो अभी ये तो असंभव बात हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था भाई, तभी तो ये जो वाई कॉमा जेड मतलब वाई जो होंगी वो जेड की वाइफ हो पाएंगी। तो अभी तुम ये समझो कि ये वाला जो केस है ये केस बना पाना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब कोई केस बने ही ना, जैसे कि मान लो ये केस नहीं बन रहा है तो अब इसको थोड़ी ना चेक कर लोगे। उसी तरह से जब ये दोनों केस बन जाते हैं सही तो ये चेक हो पाता है हाँ कि ना। अभी मान लो दूसरा वाला केस बन ही नहीं रहा है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ मैंने आपको जो इसके पहले वीडियो बनाया है उस पर कॉन्सेप्ट समझाया था कि वैसे केस में हम लोग ट्रांजिटिव मानकर उसको चलेंगे। ठीक है, तो गलती मत करना मेरे भाई। इसमें क्या होगा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि देखो पहला केस तो हमने बनाया बट दूसरा केस बनाना पॉसिबल नहीं है। जब केस ही ना बन पाए हमारा तो इसका मतलब होता है कि उसको गलत मत करना, उसको सही मान के चलना, क्योंकि इसमें चेकिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर ना आए, कहीं कोई दिक्कत रह जाए तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। कुछ और क्वेश्चन आप पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं, और कहीं कोई डाउट रह जाए तो भाई वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट वाला देख लेता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, x कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ y, तो क्या x कॉमा x बिलोंग करेगा बच्चा r में, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन में। ठीक है,
तो अभी अपने दिमाग से सोचो कि भाई x कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर में, इसका मतलब क्या हुआ कि x कॉमा वाई, एक्स इज फादर, मतलब ये पापा है ये बेटा है, x कामा एक्स। अब क्या x अपना ही पापा हो सकता है? तो भाई कोई आदमी अपना ही पापा कैसे हो पाएगा, ठीक है ना, असंभव बात है। ना हो पाई हो तो ये का काट दो, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा रिलेशन था वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा ले लो, दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का 50 बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या y कामा x बिलोंग करेगा आर में कि नहीं? तो अभी इस केस को तुम सही मानो, ठीक है, कि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो x है वो इनके पापा हैं। उल्टा करा y कामा x, अब जो y है वो क्या है, वो x के पापा हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बच्चा। जब नहीं है पॉसिबल तो काट दो, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगले पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे आ जाओ, ठीक है। अभी देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन x इज वाइफ ऑफ वाई में तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ट्रांजिटिव होगा, पर अंत में क्या हुआ कि वो नहीं हुआ। तो अभी अभी ट्रांजिटिव वाले में तुम लोगों को लग रहा होगा इसके पहले में x इज वाइफ ऑफ वाई में कि वो नहीं होगा, ठीक है। बट अभी जब हम लोगों ने लगाया तो केस नहीं बन पाया, तो फिर मैंने क्या कहा कि भाई ये जो x इज वाइफ ऑफ वाई है ये ट्रांजिटिव तुम्हारा माना जाएगा, ठीक। तो अभी हो सकता है वही चीज़ तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे आ जाए कि मतलब अगर हो ना हो बट ये ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, चूँकि अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ था। तो ऐसा नहीं मेरे भाई, केस बना के चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो अभी जरा मन में सोचो कि क्या ये पॉसिबल है? भाई x क्या था, y का पापा था, y क्या है, z का पापा है। तो अभी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। अभी x इज वाइफ ऑफ y वाले में केस बना पाना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई x कामा वाई और y कामा जेड, ये इनकी मतलब जो x है ये इनकी वाइफ है। अब अगर तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हुए, ये मेल हुए। अब दूसरा वाला केस बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। केस नहीं बन पा रहा तो बात अलग होती है, और यहाँ पे केस हमारा बन सकता है। ऐसी कोई असंभव बात नहीं है कि x जो हो वो y के पिताजी हों और जो y हो वो z के पिताजी हों, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। कुछ ऐसा समझो कि जैसे ये हो तुम z हो, ठीक है, z के ऊपर y, मतलब कि ये तुम्हारे पिताजी और ये तुम्हारे पिताजी के पिताजी, समझ रहे हो। अब ये तुम्हारे दादाजी हो गए, ये पिताजी हो गए, तुम हो गए। तो अब जो y कामा z का मतलब क्या हुआ कि y पिता हैं z के, x कामा y का मतलब क्या हुआ कि x पिता हैं y के। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो मतलब अभी जो कंडीशन थी वो क्या होनी चाहिए, ए का बी से, बी का सी से। तो ए का सी से क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि है कि नहीं है। तो अभी यहाँ क्या चेक करोगे, x का z से, x कामा जेड जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में कि नहीं कर रहा है। अब वो तुम सोचो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंडीशन दोनों बन पा रही हैं, ठीक है, इसीलिए अब हम लोग चेक कर रहे हैं। ना बन पाती तो मैं कह देता कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। अभी क्या है, x कामा जेड, तो अब तुम खुद ही बुद्धि लगाओ अपना कि भाई ये इनके पिताजी, ये इनके पिताजी, तो x जेड के क्या लगे, तो भाई x जेड के क्या लगेंगे, दादाजी। कैसे भाई, y क्या थे, इनके पिता थे, x क्या थे, इनके पिता थे। तो भाई अब तुम्हारा और तुम्हारे दादाजी का रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। तो भाई चूंकि वो उनके भी पिता हैं तो यहाँ पे ये इनके फादर तो नहीं लगेंगे ना। फादर नहीं लगेंगे तो मतलब x इज फादर ऑफ y, x कामा x इज फादर ऑफ z। तो भाई नहीं, x जो है वो हमारे फादर नहीं है, किसके, z के, ठीक है, ग्रैंड फादर है, ठीक है। पर अभी हम लोगों को ये नहीं देखना है, हम लोग को बस ये देखना रहता है कि रिलेशन जो दिया गया है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब उसको आप ना लीजिए। तो ये इसमें आंसर क्या आएगा कि ये मतलब चलो ये जो हमारा जो रिलेशन था वो ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं है। और अभी जो उसके बीच में अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं कोई चीज़ कम समझ में आई हो या ना समझ में आई हो तो बिल्कुल आप लोग उसको पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 9th से 12th तक के सारी क्लासों के 3 अप्रैल से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं मंडे से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें उनका स्वागत है और ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब के दोस्तों के लिए बस आप लोग भाई शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए, जिससे हम लोगों का भी उत्साह बना रहे थोड़ा मेहनत करने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय माँ भारती।